नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके पास में। तो आप ये ना सोचें कि एक और वीडियो आ गया जो कि फॉरवर्ड होते दिन भर अभी हम लोग के व्हाट्सएप में और बाकी फेसबुक में यही चल रहा है। फॉरवर्डेड वीडियोस और फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी उसमें झूठ है। तो ये जो वीडियो है, मेरा ये बनाने का मकसद मेरा ये है कि कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ अहम चीज़ें जिस चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। और आप लोगों के अंदर में जो एक कश्मकश है या ये है कि इस कोरोना वायरस के बारे में जो सब लोग हम लोग चिंतित है और सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, उसके बारे में सही जानकारी आपके सामने पेश कर सकूं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, बहुत संक्षेप शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है ये बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावनी तो है ही, क्योंकि ये एक दूसरे में इंसानों में फैल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना होगा कि ये जो वायरस है ये जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है। तो जब तक कि हम इसे खुद इनवाइट करके अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तब तक ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से ये लॉकडाउन भी चल रहा है। खैर, हम लोग आते हैं उस बात पर जिस बात की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या होगा, उसके अगल बगल जो इंसान है उनका क्या होगा, अगर हम उनके अगल बगल पड़ोसी है तो हमारा क्या होगा। तो मैं दोस्तों इस चीज़ से गुजरा हूँ। बहुत करीब एक सप्ताह 7 दिन या 8 दिन ऐसा हो रहा है। हमारे बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक पॉजिटिव केस निकला है। केस निकलने के बाद में वो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। लेकिन एट द सेम टाइम उनका पॉजिटिव निकलने के बाद में क्या क्या हुआ और क्या क्या प्रोसीडियर्स है इसका, जो कि आप अगर जानकर रखेंगे तो शायद आपके मन में जो एक डर की भावना है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था कि उनका पॉजिटिव निकला, तो निकलने के साथ ही उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉल आया और वो लोग आकर उन्हें क्वारंटीन में लेकर चले गए और पूरे फैमिली को क्वारंटीन में रखा गया। और बाद बाकी हमारे जितने भी वहाँ पे बिल्डिंग में लोग रहते हैं, हमारे बिल्डिंग को इमीडिएटली सील कर दिया गया। तो सील वर्ड आने से ही हमारे अंदर में एक दहशत और एक डर वाली भावना आ जाती है कि अरे सील हो गया, अब हम लोग अंदर ही रहेंगे, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जरूरी हमारे जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ है, उनका क्या होगा, कोई मेडिकल इमरजेंसीज है तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस ये करना है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ है, आपकी जो लोकल पुलिस स्टेशन है जिसके अंडर में आपका घर आता है, जहाँ पे आपका बिल्डिंग या आपका ये जगह को सील किया गया है, तो आप उनसे प्रॉपरली ओवर द फोन कम्युनिकेशन रखें और वो लोग आपको पूरी तरीके से सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे यहाँ पे हमें लगता है कि ये केस आया है और कुछ लोग और भी इससे ग्रसित हो सकते हैं, तो बाकी जो लोग हैं हमारे एरिया के, उनको ये बीमारी ना टच करे। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को एक सेल्फ आइसोलेशन में रखें, जहाँ है वहीं रहे, बाहर ना निकले। और बाद बाकी दोस्तों सील वर्ड से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हमारे घर में होता है, बेसिक नेसेसिटीज़ अगर हमारे घर में होता है, जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरा हमारा सहयोग करती है। वो हमें गाइडलाइंस देती है कि इस तरीके से आप अपने रोज़ की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और बाकी लोगों से डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। जिस एरिया में, जिस वार्ड में आप रहते हैं, वहाँ के जो काउंसलर है उनसे भी आप टच में रहिए, उनसे भी आप रेगुलर अपडेट्स देते रहिए कि क्या है कैसे है, वहाँ से भी आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस पूरी चीज़ में, कि आप किसी भी तरह के अफवाह पे मत जाइए। अभी आप हमेशा देख रहे होंगे फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहा है कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ये कर रही है, वो नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है। ये जो चीज़ें हैं बॉस, ये टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज़ चैनलों का एक रचा गया चीज़ है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग टीवी इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे, उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हमें इन सब चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जिस जगह से हेल्प मिलनी चाहिए उस जगह को हम लोग को पता होना चाहिए कि इस जगह पे मुझे कॉल करके इस चीज़ की जानकारी लेनी है या देनी है। बस कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ में जाके हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करेंगे और ज़्यादा उलझ जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों इस चीज़ से डरिए मत। और कोरोना वायरस जो है ये बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। बहुत जल्द इसका वैक्सीन भी, जिस हिसाब से तेज़ी से काम चल रही है, वो भी निकलेगी। और इस मुश्किल समय में, मुश्किल परिस्थिति में अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो आप उससे नफरत या उससे उतना ज़्यादा वो मत करिए, लेकिन उससे रिलेटेड जो हेल्प हो सकता है उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स को एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो करिए। और ऐसा मत सोचिए कि वो
डर के भावना से कि नहीं उसको हो गया तो अरे मैं उससे अगर उसके कांटेक्ट में आऊँगा, कांटेक्ट में तो आना ही नहीं है दूर दूर तक, बट कुछ किसी भी तरीके से अगर हेल्प हो सके, ये हो सके वो करिए, डरिए मत। और बाद बाकी अगर सब में हम में यूनिटी रहेगी डिस्टेंस रखते हुए, तो ज़रूर हम इस बीमारी से जीतेंगे, ओवरकम करेंगे, और आने वाला जो भविष्य होगा वो कोरोना मुक्त होगा। और जितनी भी परेशानी हम झेल रहे हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ हमारे पास रहेंगी, लेकिन अगर उस खुशी को अवेल करने के लिए हम अपने आप को ज़िंदा रखें तो स्टे होम, स्टे सेफ और बी हैप्पी। थैंक यू।